Dear students, I am Dr. Vibhakar. Last class we discussed about chromosomes. In this class we will discuss about endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. Endo means in, plasmic means cytoplasm, and reticulum means network. Network inside the cytoplasm is known as endoplasmic reticulum. Network. What is endoplasmic reticulum? It is the network inside the cytoplasm. साइटोप्लाज्म के अंदर जो नेटवर्क होता है उसी को मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलता हूँ. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम was first of all reported by Claude. Reported by Claude. And the term named by, and it was named endoplasmic reticulum by Porter. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले क्लाउडे साहब ने देखा. पोर्टर साहब ने नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर जो नेटवर्क होता है, सेल के अंदर जो नेटवर्क है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाय क्लाउडे एंड द नेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज गिवन बाय पोर्टर. स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Structure of ER means endoplasmic reticulum. Structure of endoplasmic reticulum was given by Claude, Porter, and Fulham. 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 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले क्लाउडे साहब ने देखा. नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोर्टर साहब ने रखा. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर तीन लोगों ने दिया, क्लाउडे, पोर्टर और फुलम. तीनों लोगों ने मिल करके नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन ऑल सेल्स. सभी सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है एक्सेप्ट 3. 3 ऐसे सेल हैं जिसमें नहीं पाया जाता, उसको छोड़ करके सभी में पाया जाता है. व्हाट आर दीज सेल्स? दीज आर मैच्योर में, दीज आर नंबर 1 इट इज एब्सेंट इन. किसमें एब्सेंट होता है उसी के बारे में पढ़ना, बाकी सब में पाया जाता है. एब्सेंट इन ओवा और एग. पहला है ओवा और एग. ओवा या एग में नहीं पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दूसरा, इट इज एब्सेंट इन मैच्योर मेमेलियन आरबीसी. मैच्योर मेमेलियन आरबीसी. हम लोगों की आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स में, हम लोगों की आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स में नहीं पाता. मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में नहीं पाता है. एंड थर्ड वन इज कैंसरस सेल्स. कैंसरस सेल्स इट इज एब्सेंट इन 3 जगह नहीं पाता है. ओवा और एग में नहीं पाता है, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में नहीं पाता है और कैंसरस सेल्स में नहीं पाता. ये 3 सेल्स में नहीं पाया जाता है, बाकी सभी सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है. याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडो मीन्स अंदर, प्लास्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क. नेटवर्क इनसाइड द साइटोप्लाज्म. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द नेटवर्क, इज ए नेटवर्क इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज रिपोर्टेड बाय क्लाउडे. इसको सबसे पहले क्लाउडे साहब ने देखा. नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पोर्टर साहब ने रखा और स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बताया क्लाउडे ने, पोर्टर ने और फिलम ने बताया. ये एब्सेंट होता है ओवा और एग में, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में और कैंसरस सेल्स में एब्सेंट होता है. स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले बात करते हैं.
First of all, we will discuss about the structure of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum consists of 3 parts. Endoplasmic reticulum 3 पार्ट कंसिस्ट करता है. So the first part of endoplasmic reticulum is cisternae. Endoplasmic reticulum consists of 3 parts. Number 1, cisternae. Number 2, tubule. And number 3rd one is the vesicle. Tubule and number 3rd one is the vesicles. Cisternae, tubule and vesicles. So it consists of 3 parts, that is the cisternae, tubule and vesicles. सबसे पहला cisternae. Cisternae are narrow and tubular in forms. Tubular structure, ये पतला सघरा और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. नैरो ट्यूबुलर cisternae are narrow tubular structure and tubules are broad tubular structure and it is branched. Broad tubular and branched structure. ब्रांचेस में वेरी. तो ये जो है ट्यूब्यूल्स क्या है, ये अनब्रांच्ड होता है. दीज आर नैरो एंड दीज आर ब्रॉड. ये क्या होता है, ये इसका ब्रॉड होता है. ये ब्रॉड, these are broad and these are circular in structure. Vesicles are circular in structure. ये गोल होते हैं, सर्कुलर. इसका पहला पॉइंट ये क्या हो गया, these are circular. These are circular in structure. Cisternae are narrower. Cisternae measures about 40 μm, and it measures about 50 to 100 micrometer, and vesicles measures about 50 to 500 micrometer in diameter. डायमीटर में ये 50 से 500 माइक्रोमीटर होता है, म्यूमीटर होता है. सिस्टर्नी कैसा होता है, सिस्टर्नी आर अनब्रांच्ड, ये ब्रांच नहीं होते हैं. दीज आर अनब्रांच्ड. These are broad and branched. And vesicles unbranched. And vesicles are unbranched. Cisternae may be studded with ribosomes. Cisternae may be studded with ribosomes. सिस्टर्नी के चारों तरफ राइबोसोम्स पाया जा सकता है. सिस्टर्नी के चारों तरफ राइबोसोम्स पाया जाता है. मे बी स्टेटेड विद राइबोसोम्स. सिस्टर्नी के चारों तरफ क्या चीज़ पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जा सकते हैं. इट मे बी स्टेटेड विद राइबोसोम्स. इट मे बी सराउंडेड राइबोसोम्स. मे बी. फोर्थ पॉइंट, मे बी studded means surrounded. surrounded ही ले लेता हूँ. surrounded. may be surrounded by ribosomes. And tubules not studded with ribosomes.
and vesicles may be studded with ribosomes. May be studded or surrounded by ribosomes. May be studded or surrounded by ribosomes. तो ये मैं बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 चीज कंसिस्ट करता है। पहला सिस्टर्नी, दूसरा ट्यूब्यूल, तीसरा वेसिकल। सिस्टर्नी नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। It measures about 40 micrometer. It is unbranched structure. It is unbranched structure, may be studded with ribosomes. राइबोसोम्स पाए जा सकते हैं। ये जो है ये ब्रॉड स्ट्रक्चर है, 50 to 100 माइक्रोमीटर का होता है, और ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। दीज आर ब्रांच्ड एंड सराउंडेड बाय द राइबोसोम्स, इज नॉट सराउंडेड बाय द राइबोसोम्स। And this is the circular structure, measures about 50 to 500 micrometer in diameter. These are unbranched, may be studded by ribosomes. Ribosomes के किनारे पाया जा सकता है। राइबोसोम्स यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। राइबोसोम्स के किनारे पाया जा सकता है। राइबोसोम्स पाया जा सकता है, राइबोसोम्स मिल सकता है। एक चीज और, दीज आर सिस्टर्नी आर प्रेजेंट टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। सिस्टर्नी कहाँ पर पाया जाता है? टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। वेयर आर दी सिस्टर्नी प्रेजेंट? टूवर्ड्स न्यूक्लियस। टूवर्ड्स न्यूक्लियस, सिस्टर्नी आर प्रेजेंट टूवर्ड्स न्यूक्लियस। Tubules are present towards plasma membrane. Towards plasma membrane, tubules are present towards plasma membrane, and vesicles are present towards nuclear membrane. Towards nuclear membrane, towards nuclear, these are also present towards the nucleus or towards the nuclear membrane. Towards the nuclear membrane. तो अभी तक हम लोगों ने बात किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। हम लोगों ने बात किया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is the network present inside the cell. It was first of all reported by Claude, and the name endoplasmic reticulum was given by Porter, and the structure of endoplasmic reticulum was given by Claude, Porter and Fulham. Endoplasmic reticulum consists of 3 parts: cisternae, tubule and vesicle. Cisternae are narrower structure and unbranched structure. It measures about 40 micrometer, may be surrounded by ribosomes present towards the nucleus. Tubules are broad structure, measures from 550 to 100 micrometer. It is branched structure and it is not surrounded by ribosomes. It is present towards the plasma membrane. Vesicles are circular structure, measuring about 50 to 500 micrometer in diameter. It is unbranched, surrounded by ribosomes, may be surrounded by ribosomes present towards the nuclear membrane. Now, अब मैंने बात किया कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ पाया जाता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ पाया जाता है, और ये वेसिकल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ पाया जाता है। इन दोनों का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बस डिफरेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ ये भी पाया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ वो भी पाया जाएगा। ये अनब्रांच होता है, वो भी अनब्रांच होता है। वहाँ पर राइबोसोम पाए जाते हैं, यहाँ पर भी राइबोसोम, वहाँ पर राइबोसोम पाए जा सकते हैं, यहाँ पर भी राइबोसोम पाए जा सकते हैं। तो अब हम इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाउ वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम this is the nucleus, nuclear membrane, and around the nuclear membrane सिस्टर्नी, मैंने बताया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के तरफ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बगल में सिस्टर्नी पाए जाते हैं। अराउंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिस्टर्नी आर प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आजू बाजू क्या चीज़ पाए जाते हैं? सिस्टर्नी पाए जाते हैं। अराउंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिस्टर्नी आर प्रेजेंट, सिस्टर्नी आर अनब्रांच स्ट्रक्चर, सिस्टर्नी अनब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं। एंड अराउंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेसिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट, वेसिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट, अराउंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेसिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट। वेसिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट। मैं यहाँ पर वेसिकल्स और सिस्टर्नी दो चीज बनाया हूँ। दीज आर वेसिकल्स एंड दीज आर सिस्टर्नी, सिस्टर्नी and vesicles are present close to the nuclear membrane, and this nuclear membrane is connected to the vesicles, sorry, nuclear membrane is connected to the cisternae, nuclear membrane is connected to the cisternae, and one cisternae is connected to the other cisternae by intercisternal tubule, by intercisternal, this is the intercisternal tubule, दो cisternae आपस में जोड़ता है intercisternal tubule के द्वारा, and these are connected somewhere, कहीं पर ये कनेक्ट होगा, ये जुड़ेगा जरूर। दो टू cisternae are connected to each other by intercisternal tubule, intercisternal tubule, and two cisternae are connected to each other by intercisternal tubule। तो एंड ये हो गया, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पा जाएगा सिस्टर्नी, और दो सिस्टर्नी आपस में जुड़ा होगा बाय द इंटरसिस्टर्नल ट्यूब्यूल, इंटरसिस्टर्नल ट्यूब्यूल के द्वारा दो सिस्टर्नी जुड़ा हुआ होगा। आउटर एंड ऑफ सिस्टर्नी, सिस्टर्नी का जो बाहर वाला एंड होता है इज समवॉट बल्जेस आउट, सिस्टर्नी का जो बाहर वाला एंड है वो कभी कभी हमेशा नहीं, कभी कभी वो चौड़ा हो जाता है। एंड फ्रॉम हियर, यहाँ से ही विसिकल्स आर निप्ड ऑफ, यहाँ से ही विसिकल्स, यहाँ से ये टूट जाएगा, टूटने के बाद विसिकल्स इधर आ जाएगा, दीज आर निप्ड ऑफ, ये टूट जाएगा, टूटने के बाद विसिकल्स आ जाएगा। इट मीन्स विसिकल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द सिस्टर्नी इटसेल्फ, सिस्टर्नी से ही विसिकल्स का फॉर्मेशन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तीन पार्ट हैं, सिस्टर्नी, विसिकल्स, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड विसिकल्स। सिस्टर्नी पाया जाता है क्लोज टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, vesicles are found from the cisternae itself, from the corner of the cisternae itself। vesicles जो है सिस्टर्नी से ही बन रहा है, सिस्टर्नी किनारे वाला हिस्सा मोटा हो जाता है और vesicles बन जाता है। सिस्टर्नी किनारे वाला हिस्सा मोटा हो गया, vesicles बन गया, ये किनारे वाला हिस्सा मोटा हो गया, और फ्रॉम दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ vesicles। इसी सिस्टर्नी से ही vesicles का फॉर्मेशन होता है। ये भी कहाँ पर पाता है? दिस टू आर प्रेजेंट क्लोज टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मैं लास्ट पार्ट के बारे में बात करता हूँ, दैट इज द ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स आर हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर एंड दीज आर ब्रांच्ड एंड ब्रॉड स्ट्रक्चर। ट्यूब्यूल्स आर ब्रांच्ड एंड ब्रॉड स्ट्रक्चर, दीज आर ट्यूब्यूल्स, एंड ट्यूब्यूल्स आर ब्रॉड एंड ब्रांच स्ट्रक्चर। ट्यूब्यूल्स ब्रॉड होते हैं और ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, दीज आर ब्रांच्ड। ट्यूब्यूल्स आर ब्रॉड एंड ब्रांच स्ट्रक्चर, ये ब्रॉड स्ट्रक्चर है
These are branched and broad structure. Tubules are branched and broad structure, and these are connected. ये कनेक्ट किससे हो जाता है? These are connected to the plasma membrane of the cell. These are connected to the plasma membrane of the cell. ये किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं? These are connected to the plasma membrane of the cell. ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट हो जाते हैं. These are connected to the plasma membrane of the cell. तो नेटवर्क, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन PM, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, एंड दिस नेटवर्क इनसाइड द साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो नेटवर्क है, जाल पूरा है. दिस नेटवर्क इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताता, नाम ही बता रहा है कि वो क्या है, वो नेटवर्क है, और नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर जो मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क है उसी को मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलता हूँ. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स. सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स. सिस्टर्नी है, वेसिकल्स है, और क्या है, और ये ट्यूब्यूल्स हैं. सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स. These are tubules. This consists of 3 parts, cisternae, vesicles and tubules. तो ये पूरा फिगर मैं बना दिया हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आगे वाला भाग वो न्यूक्लियस से सटा हुआ भाग वो है सिस्टर्नी. सिस्टर्नी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, किनारे पर चौड़ा हो सकता है, और वेसिकल्स सर्कुलर स्ट्रक्चर है, और ट्यूब्यूल्स आर ब्रांच स्ट्रक्चर, ब्रॉड एंड ब्रांच स्ट्रक्चर. These are present close to the plasma membrane. Now we will discuss about the types of endoplasmic reticulum. Types of endoplasmic reticulum is of 2 types. Number 1, rough endoplasmic reticulum, and second one is the smooth endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सिस्टर्नी, सच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम in which cisternae and vesicles are studded with ribosomes. वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सिस्टर्नी और वेसिकल्स पर राइबोसोम पाए जाएं उसको मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलता हूँ. ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सिस्टर्नी और वेसिकल्स पर राइबोसोम पाया जाए उसको मैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलता हूँ. और ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सिस्टर्नी और वेसिकल्स पर राइबोसोम नहीं पाया जाए उसको मैं बोलता हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नो राइबोसोम्स प्रेजेंट. इसमें क्या है, पहला पॉइंट ये है, राइबोसोम्स प्रेजेंट ओवर सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स. पहला पॉइंट है राइबोसोम पाया जाएगा सिस्टर्नी और वेसिकल्स पर, और स्मूथ में क्या रहेगा, नो राइबोसोम्स प्रेजेंट ओवर सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स. पहला पॉइंट ये हो गया. यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक, यहाँ पर जो है जो राइबोसोम पाया रहा है, राइबोसोम इज अटैच्ड टू द सिस्टर्नी और वेसिकल्स.
राइबोसोम सिस्टर्नी और वेसिकल से अटैच हो रहा है बाई ए प्रोटीन नॉन एज राइबोफ्लोरिन। यहाँ पर एक प्रोटीन के द्वारा एक प्रोटीन इज प्रेजेंट विच ज्वाइंस द राइबोसोम टू द सिस्टर्नी और वेसिकल्स, दैट प्रोटीन इज नॉन एज राइबोफ्लोरिन। तो क्या रहेगा, राइबोफ्लोरिन, राइबोफ्लोरिन एक प्रोटीन है। राइबोफ्लोरिन इज ए प्रोटीन दैट fixes riboflorin is a protein that fixes ribosomes over the surface of cisternae or vesicles। Rough endoplasmic reticulum is used for in the protein synthesis, useful in protein synthesis। और it synthesizes protein। और ये कौन सा काम करेगा, इट इज यूज इन द फैट और लिपिड सिंथेसिस, सिंथेसाइजेज लिपिड, फैट और लिपिड सिंथेसिस कराएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस कराता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइजेज फैट और लिपिड। ये दो के दोनों बोथ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर सर्व्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, these are responsible for the transportation of protein, and these are responsible for the transportation of fat or lipid, both serves as endoskeleton, both serves as endoskeleton दो के दोनों एंडोस्केलेटन की तरीके से काम करता है। एंडोस्केलेटन मतलब दिस बाइंड्स द न्यूक्लियस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को ये बीच में स्टैब्लिश करता है, दिस सेल, ये न्यूक्लियस बीच में है, इस न्यूक्लियस को बीच में बनाए रखता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस को बीच में बनाए रखता है। न्यूक्लियस को बीच में कौन बनाए रखता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस को बीच में बनाए रखता है, एक जगह पर बनाए रखता है, किसके कारण से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। दिस मेंटेन्स द न्यूक्लियस एट ए फिक्स्ड प्लेस, एक फिक्स्ड प्लेस पर न्यूक्लियस को मेंटेन करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। In next class we will discuss about the Golgi complex. Okay, thank you and bye bye.